अब उस कहानी के जो हम आधा पाठ रखे थे, वो आधा पाठ उसी कहानी के सुना रहे हैं। तब हुआ मंत्री दीवान, फिर रानी पूछी कि अब क्या होगा। तब मंत्री बोले कि एक पंडित के बुलाए थे राजा साहेब, अब पंडित क्या बोले थे हम नहीं जानते हैं, इसलिए फिर वही पंडित के बुलाया जाएगा। वही पंडित आया, आकर के बोला, दरबार में गया, सब आकर के राजा के दरबार में पंडित बोला कि हम तो राजा के मना किए थे कि सब दिशा शिकार खेले जाइएगा, पूर्व दिशा जन जाइएगा, लेकिन राजा नहीं माने गए। तो वो पंडित ध्यान में बैठा तो देखा कि राजा वही बगीचा में पिंजरा में सुगा बना करके टांग दी थी। तब मंत्री पूछे कि तो क्यों आपको राजा के मना किए थे। तो बोले कि पंडित की हम जानते थे कि वो दिशा में एक भारी भयानक रहती थी जादूगिरनी, अपना बारी लगाती थी, खूब सुंदर बगीचा लगा देगी, लगा करके उसी में लोग फंसाती थी, इसीलिए राजा के मना किए थे। राजा नहीं माने, राजा गए। तब रानी रोने लगी, बोली कि अब पंडित जी कुछ ना कुछ उपाय करिए। तो वो बोले कि अब उपाय हम दूसरा नहीं करेंगे, जाओ कोई बनारस में एक अच्छा पंडित है, वो भी जादू सीखे हैं, उसी के पास जाओ, जा कर के अब बताओ, वही उपाय बताएंगे। तब गई रानी, मंत्री दीवान सब गया। पंडित हंसे, देखिए के कहे कि रानी यहाँ क्यों आई हो। तो बोले रानी मंत्री आखिर ऐसा ऐसा बात है महाराज, से आप ही ऊपर सावधान करिएगा। तो वो बोली, जब रानी पंडित बोले कि देखो एक उपाय तुमको करना पड़ेगा। तो बोलिए, करे। तो तुम जाओ वो बगीचा में जाओ, लेकिन जाओ तो नौकर के रूप में जाओ, राजा का रूप में, रानी का रूप में मत जाओ। जा करके उससे कहना कि से हमारा के कुछ काम दे दीजिए। तो वो बोलेगी कि नहीं नहीं, यहाँ औरत के तो काम ही नहीं रहता है, हम लोग तो अपने बहुत है, कर लेते हैं। तो खूब रोने लगना कि हमारा बाल बच्चा है, कैसे पोसाएगा, कैसे होगा। तब जाके वो काम देगी काम। तो काम देगी तो उसके मारने के उपाय दूसरा नहीं है, एक झाड़ू है उसका घर में, और वही झाड़ू में उसके प्राण बसता है। तो झाड़ू यदि ले लेगी और झाड़ू जला देगी तो वो मर जाएगी, राजा के छुटकारा हो जाएगा। फिर राजा सोने का पिंजरा में टांगी है राजा के, लाल उसको बस्तर ऊपर से उड़ाई है, वो तभी चिन्हाएगा कि वो राजा है। राजा के ले आओगी तो यहाँ हम उनका के मंत्र से अपना ठीक कर देंगे। तब बोली कि ठीक है। गई रानी, जा कर के बोली, जैसे बनाए थे पंडित जी वैसे ही बोली, नहीं दे रही थी काम। फिर जब खूब जिद करने लगी तो कही कि ठीक है, जब इतना है तो करो, काम करो। अच्छा, ये भी माना कि आके उस घर में मत जाना सफाई वफाई करने, वो हमारा पूजा के घर है, लेकिन उसी घर में तो झाड़ू रखी थी, इसीलिए मना कर रही थी। रानी तो अपना रोज रोज करते करते बहुत दिन हो गया। बहुत दिन भैला के बाद में रजवा के रोज अपन देखस तो वो रजवो रोवे, इहो रोवस। वो एक दिन के बाद था कि वो कहीं गई थी उस घर में जा कर के। आज जब दरवाज़ा खोली तो उसका पता लग गया कि हमारा घर में कोई घुस गया है। झाड़ू उठाई तो एकदम बेपरमान दौड़ने पे चली कि अब हम उस आदमी के खा जाएंगे, जो होगा छोड़ेंगे नहीं। वह बस तुरंत झाड़ू के जला दी। जब जला दी तो वो वहीं मर गई, ख़त्म हो गई। राजा के लेके आई रानी,
ले करके आ करके पंडित भी गए। पंडित अपना रखे कुछ दिन, रख करके उसके मंत्र विद्या से अपना सही किए। फिर रजा हो गए, फिर आए अपना घर में, राजपाट करने लगे। सब कुछ सही हो गया। बच्चों, मेरा कहानी कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा कहानी लगा। ये आज आप लोग की कहानी हम सुना रहे हैं। हमारा सुनावे के यही मतलब है कि कोई का झांसा में नहीं फंसना चाहिए। कोई कुछ कहे तो ओकरा के नहीं करना चाहिए। इसीलिए अपना विचार से जब राजा पंडित मना किए तो राजा के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन होनी के कोई टाल नहीं सकता है। होनी जौन है तौन होगा। बच्चों, मेरा कहानी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर कल मिलेंगे नया कहानी के साथ, नया उम्मीद के साथ। तब तक लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय पवन सुत हनुमान। सब बच्चों के आगे बढ़ाओ, सब बच्चों के पढ़ाई लिखाई कराओ।